श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुख सागर कथा एक ऐसी कथा है जो मानव जीवन को तार देती है, जीवन को सुख शांति प्रदान करती है। सुख सागर कथा से राजा को विष्णु का वरदान। प्रचेता की कथा सुन विदुर जी मैत्रेय जी से पूछा, हे महर्षि, प्रचेता जी ने जब ईश्वर को पा लिया तो उन्हें कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? मैत्रेय जी बोले, मैंने पहले भी बताया कि प्रचेता ने सागर में रहकर 10,000 वर्ष तक तप किया। तभी भगवान स्वयं पधारे और उससे कहा, हे भक्त, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए, जो चाहो मांग सकते हो। प्रचेता जी बोले, प्रभु, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। देखो भक्त, तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रजा रचने के लिए कहा था, इसलिए तुम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुनि कन्या में करो। इस कन्या को वृक्षों के राजा चंद्रमा ने पाला है। यह कन्या तुम 10 भाइयों की स्त्री होगी। मैं तुम्हें देवताओं की भांति 10,000 वर्ष के जीवन के आनंद का वरदान देता हूँ। इसके पश्चात तुम 10 नरक रूपी संसार में वैराग्य लेकर मेरे पास आ जाना। ईश्वर का वरदान सुन वह बहुत खुश हुए। वह तो ईश्वर भक्ति करना चाहते थे, किंतु ईश्वर ने उन्हें गृहस्थ जीवन में डाल दिया। अब तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही है। अब वह अकेला ही नहीं बल्कि 10 भाई और भी हैं। वहाँ से चलकर उन राजपूतों ने चंद्रमा द्वारा पाली गई देव कन्या से विवाह किया। उसकी कोख से दक्ष जी पैदा हुए। वह दक्ष पिछले जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र था। हे विदुर, जब उन्हें राज्य करते करते हजारों वर्ष बीत गए तो उन्होंने खुशी से राजपाट मनोरंजन को त्याग दिया और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। उनके इस त्याग को देखकर नारद जी ने स्वयं दर्शन दिए और वे कहने लगे, हे महामुनि, भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे हम माया जाल में फंसकर भूल गए थे। कृपा कर आप एक बार फिर से ज्ञान के बारे में उपदेश दीजिए। नारद जी बोले, हे राजकुमार, प्राणी जन्म कर्म आयु सून वचन यह सब तभी सफल हो सकते हैं यदि वह ईश्वर की उपासना करे। इसी में सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। नारद की बात सुन उन्होंने ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाया, फिर स्वर्ग लोक पहुंच गए। अभी बस इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।